अमृत बंदुल जी हमारे साथ में हैं। आपकी संभावित उम्मीदवारी को लेकर के जैसे ही घोषणा फेसबुक पर लोगों ने देखा, उसके बाद से एकदम कौतूहल मच गया, पूरी तरह से राजनीतिक बाजार एकदम सजने लगा। अब ये बताइए कि आपके संभावित हो जाने से जनसुराज पार्टी के जो बाकी उम्मीदवार हैं वो कितने प्रभावित होंगे, पहले ही सवाल में। पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, सिटीजन टाइम के सारे श्रोताओं का भी धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जो आप पूछ रहे हैं कि बाकी उम्मीदवारों का क्या होगा, देखिए हर पार्टी में, हमारी पार्टी को अगर छोड़ दें तो कहीं भी ये लिखित व्यवस्था के तौर पर नहीं है कि कौन चुनाव लड़ सकता है। हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया तय की गई है कि जिन्हें भी चुनाव लड़ना, एक फॉर्म है, अपनी क्राइटेरिया है, आप उसको पूरा करते, संगठन में अपने काम को दिखाते हैं, उसके बाद करते हैं। इसमें कोई, मैं, आप जो 3 लोगों का नाम बताए सब मेरे अग्रज हैं, सबका मैं पाँव छूता हूँ और उन लोगों के विरोध में नहीं खड़ा हूँ। हमारी लड़ाई भाजपा से है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, राजद से है, जदयू से है, हमारी लड़ाई बिहार की इस व्यवस्था से है, हमारी लड़ाई। लेकिन आपने अपने नाम की घोषणा काफ़ी लेट से की है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, तो आप दो बातें हैं इसमें। मैं संगठन में 2022 से हूँ। जब जनसुराज का रूप नहीं लिया था तब भी मैं प्रशांत से मिला था, बात बिहार की एक चैनल चलता था, हम लोग तब से जुड़े हुए हैं। उसके बाद जिला स्तर में जब घोषणा हुई तो मैं जिला सचिव के दायित्व में आया। वहाँ के काम को देखकर फिर प्रदेश में जब समिति बन रही थी युवाओं की, उसकी कार्य समिति का सदस्य हूँ मैं। तो 2 वर्ष जो लगातार हमने काम किया और उसको एनालाइज़ किया हमने, और पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जो हमारे शुभचिंतक हैं उनसे बात हुई और ये लगातार चर्चा 1.5 महीने से चल रही थी आपस में, क्या उम्मीदवारी के लिए जाना है या नहीं जाना है। तो एक प्रक्रिया है। ऐसे मान लीजिए अगर फॉर्म नहीं होती तो आप हमको ऐसे भी उम्मीदवार मान रहे होते। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, इसलिए आपको लग रहा है कि अब उम्मीदवार हो गए। अमर जी, मेरे एक सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे। जो भी प्रत्याशी अभी तक जनसुराज पार्टी की तरफ से आए हैं वो ब्राह्मण जाति के ही हैं, और चूंकि यहाँ भागलपुर विधानसभा सीट को जीतने के लिए जब कांग्रेस और भाजपा पर नज़र हम दौड़ाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं फॉरवर्ड जाति के उम्मीदवार हमेशा से उतारते रहे हैं। क्या यही सोच के तहत अभी तक जो भी उम्मीदवार आए हैं जनसुराज पार्टी के संभावित के तौर पर वो सब अगड़ी जाति के हैं? नहीं, ये सवाल आपका ठीक है, लेकिन जिससे पूछ रहे हैं वो गलत आदमी है। ये सवाल आपका होना चाहिए भाजपा के उम्मीदवार से, ये सवाल आपका होना चाहिए कांग्रेस के उम्मीदवार से। मैं कोई जनसुराज का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं जनसुराज की इंटरनल प्रक्रिया के तहत एक संभावित प्रत्याशी हूँ। हमारे यहाँ विशाल आनंद जैसे लोग हैं बाजार के जो बहुत सशक्त हैं और वैश्य समाज से आते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष अरविंद शाह जी जो हैं वो वैश्य समाज से आते हैं और वो भी हमारे यहाँ हर जाति के लोग हैं। हाँ, ये संयोग कह सकते हैं आप कि अभी तक जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो इस जाति विशेष से आते हैं, तो इसका बहुत अंतर, आप आमूलचूल अंतर नहीं पड़ता आप किस जाति से आते हैं। अगर आपके पास मुद्दे हैं और आप मुद्दे पे बात कर रहे हैं, समाज मुद्दा देखता है, जाति नहीं देखता है। आपकी लड़ाई सीधे यहाँ जो वर्तमान विधायक अजीत शर्मा कांग्रेस के उससे होने वाली है। अगर टिकट मिलता है आपको तो आप देख रहे हैं कि कहते हैं उसके विषय में कि वो काम भी नहीं करते हैं तो भी उसे वोट पड़ता है, और उसके वोट और उसकी जीत में सबसे बड़ी भागीदारी मुसलमानों की होती है। और मुसलमान चूँकि इस बात को बिहार में हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पर देखता है कि मुझे सुरक्षा सबसे पहले चाहिए, विकास बाद में चाहिए। उनके लिए भ्रम की स्थिति है। इसको तोड़ने के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है? कैसे आप बैटिंग करेंगे चुनाव में? अजीत शर्मा जी से ही मुकाबला होगा, जिसका भी होगा जनसुराज पार्टी में, मैं रहूं या कोई और रहे। अजीत शर्मा जी से मुकाबला थोड़ा आसान है। उन्होंने कुछ किया नहीं है पिछले 11 वर्षों में, लेकिन फिर भी जीतते रहे। उनके पास बताने के लिए रोड, पीसीसी, 6 इंच के पैसा लेके 4 इंच ढलाई और नाला, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जीतते रहे हैं, जीतते बहुत लोग रहे। लालू यादव चारा घोटाला करने के बाद भी जीतते रहे। आज भी उनकी पार्टी को 74 सीट आता है। आपका जीत ये तय नहीं करता कि आप अच्छे व्यक्ति हो गए या आप अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। मुसलमान समाज का जहाँ तक बात है, मुसलमान समाज का दलित के बाद अगर कोई सबसे शोषित, वंचित, पिछड़ा अभी बिहार में है तो मुसलमान समाज है। तो उस समाज को इस बार तय करना है कि आप क्या फिर से अजीत शर्मा और वैसे लोगों की टीम के साथ जा रहे हैं जो लोग फिर 5 साल बाद आएंगे, भाजपा का डर दिखाएंगे और आपसे वोट ले जाएंगे, या आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं। आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कौन सी सुरक्षा? कितने बच्चे उनकी अच्छी शिक्षा में पढ़ पा रहे हैं? कितनों का जीवन पिछले 11 साल में अजीत शर्मा ने बदल दिया। ठीक है, अजीत शर्मा ये कहेंगे कि मैं सरकार, 2 बार वो सरकार में भी आए, लगातार 2 बार जब पलटू राम नीतीश जी इधर उधर हो रहे थे तो वो सरकार में उन्होंने क्या कर दिया इस ज़िले के लिए? तो देखिए, ये सब बातें हवा हवाई है कि कोई किसी के पक्ष में। वोटर को बहुत कम आंकते हैं हम लोग कि जाति पर वोट कर रहा है। वोटर हमेशा सोच के वोट करता है। मोदी जी को कंट्रोल करना था तो 300 से 240 पर ला दिया कि प्रधानमंत्री तो आप ही चाहिए, राहुल नहीं चाहिए। लेकिन आप इतने भी मजबूत नहीं चाहिए कि आप अराजक हो जाइए, तो सीट कम कर दो। तो जनता का वोटिंग आप इतना आसानी से हम लोग डिकोड नहीं कर सकते। जनता इस बार बिहार में मान चुकी है कि कांग्रेस राजद के साथ आप जा नहीं सकते हैं, भाजपा के साथ पिछले 20 सालों से है और कुछ ऐसा आमूलचूल अंतर आया नहीं। नीतीश जी अब कमज़ोर हो चुके हैं
तो इस बार मुसलमान समाज भी हमारे ही साथ है और हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं। आप अपने घर में, अपने परिवार में पहली पीढ़ी है जो कि राजनीति में सीधा कदम आप रखे हैं। इससे पहले पिता आपके एक सामाजिक कार्यकर्ता और गांधी विचार को मानने वाले बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं में जाने जाते हैं, यानी कि आपके नाम से बड़ा आपका पिता का नाम है। तो पिता का सहयोग राजनीति में कितना मिल पाएगा, इन चीज़ों को थोड़ा समझाइए। जैसे एक बेटे को अपने पिता का सहयोग मिलता है वैसे ही मिलता रहा है। मैं राजनीति में अगर हूँ तो उनसे बिना पूछे तो नहीं हूँ, उनकी रजामंदी है इसलिए राजनीति कर रहा हूँ। जहाँ तक चुनावी राजनीति की बात है, मैं इसके पहले चैम्बर का, आप बोलने से नगर निगम बोल के मैं चैम्बर का चुनाव अभी लड़ा था, उसमें भी उनका सहयोग मिला। आप अगर मैं कुछ गलत कर रहा होता तो वो टोकते, सामाजिक कार्यकर्ता उनको लगता है गलत कर रहा है, गलत जगह। मैं सही जगह हूँ, सही राजनीति कर रहा हूँ। मैं किसी भी धर्म के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, किसी जाति के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। मुद्दे की अगर मैं बात करके राजनीति करना चाहता हूँ तो सहयोग मिलता है, परिवार का पूरा सहयोग है। इसीलिए मैं सुबह 8 बजे भी यहाँ मिलूँगा आपको, रात के 12 बजे भी पार्टी काम में रहता हूँ, पार्टी काम से तरारी भेजती वहाँ भी जाता हूँ, तो परिवार का पूरा सहयोग है। चैम्बर्स के चुनाव आपने लड़े थे, उसमें आप हार गए। हारने के बाद आप फिर बड़ी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आप आ रहे हैं। क्या केवल चुनाव लड़ने के मकसद से आ रहे हैं, भीड़ में शामिल होने के मकसद से आ रहे हैं, या इतना बड़ा जो किला है भागलपुर विधानसभा का उसको भेदने की भी मंशा है? सिर्फ भेदने की ही मंशा है। भागलपुर जैसे शहर में चूँकि जो बाज़ार है, जो रुख तय करता है चुनावों का, किस हवा बहेगी, किस पार्टी का हवा चलेगा, वो बाज़ार ही तय करता है। उसका एक चुनाव था जो मैं लड़ा था, पहली बार था मेरा उस चुनाव में, और 350 मत मुझे प्राप्त हुए। मैं कुछ चंद मत से वो चुनाव हारा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे नकार दिया गया, मुझे अच्छे मत मिले थे। हाँ ठीक है, लेकिन वो चुनाव पार्टी बेसिस पर नहीं है। मैं जो अब चुनाव लड़ रहा हूँ, इन दोनों में अंतर है। वो चुनाव व्यवसायियों के लिए है, व्यवसायियों के हित के लिए जो एक संगठन है उसके लिए है। ये जो चुनाव ये बिहारियों के हित के लिए है, ये पूरे बिहार का बात है, तो इसमें हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, जिस विधानसभा से आप संभावित उम्मीदवार होने का दावा कर रहे हैं, इस विधानसभा में 2 भाग है, एक तो दक्षिणी भाग और दूसरा उत्तरी भाग। हमेशा से दक्षिणी भाग के लोग उत्तरी भाग की तुलना में ठगा महसूस करते हैं। ये जो खाई है, अभी तक कोई भी विधायक सांसद पाट नहीं पाया है, तो अमर्त का क्या होगा, जनसुराज का क्या होगा ब्लूप्रिंट, कैसे इस खाई को पाटिएगा? ये खाई है नहीं, ये बना के रखी गई है कि आपको हर बार वही भोलानाथ पुल दिखा के आपसे वोट लें। एक आदमी भोलानाथ पुल के विरोध में रहेगा, एक पक्ष में रहेगा। आज उसके ऊपर वो आरवी का पिलर गड़ गया, एक विरोध में एक पक्ष में है, और यही परिपाटी वो चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे। जो आप दक्षिणी और इस पार का बात कर रहे हैं, आप हमें बताइए कि स्मार्ट सिटी के तहत पूरे शहर में काम हुआ, सड़कें बनी, पार्क बने, पार्किंग लॉट बने, सौंदर्यीकरण का काम हुआ। दक्षिणी में क्या एक क्षेत्र ऐसा नहीं मिला जहाँ ये काम हो सकता था? इसका अर्थ है कि जो भी जनप्रतिनिधि हमने जिताए हैं, वो चाहे किसी भी दल के हों, उनकी ये निष्ठा मन में ही नहीं रही कि उस क्षेत्र के लिए कुछ करना है। जो मुद्दे वहाँ आज से 15 साल पहले थे, आमूल चूल वही मुद्दे आज भी हैं। और अगर यही 2 दल के लोग जीतते हारते रहे तो आमूल चूल अगले 15 साल तक भी यही मुद्दे रहेंगे। अब समय है कि उस बीच का कोई लड़का है जो उस क्षेत्र में रहा है। मैं शिवपुरी कॉलोनी में रहा हूँ, जब 10वीं की पढ़ाई करते मेरे जो शिक्षक थे वो मिर्जान हाट के थे, तो मैं उस इलाके में रहा हूँ। जो सुविधा थी वो और गर्त होती चलेगी। आप रोड एक बार ढाल देते हैं, नाली का ढक्कन बनवा देते हैं, ये डेवलपमेंट का इंडेक्स नहीं हो सकता ना। उस इलाके में ज़रूरत है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्कूल है तो स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, क्यों नहीं एक जिला स्कूल जैसा सुंदर स्कूल उस पार भी हो, क्यों नहीं एक तालाब उधर भी हो जिसका सुंदरीकरण हो। इन सब के ऊपर कोई सोच नहीं रहा। आप जो विधायक अभी तक जिताते रहे हैं वो विधायक एसी कमरों के विधायक हैं, उनको गमछा और पसीने से बहुत ताल्लुकात है नहीं। तो जब आपके बीच का कोई आएगा तो वो आपरूपी है कि वो काम होंगे और लोगों को अंतर दिखेगा। एक आखिरी सवाल अमर जी, इस विधानसभा चुनाव में भागलपुर में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। आप पलायन, नौकरी, बेरोजगारी ये सब मुद्दों के साथ आ रहे हैं, और मुसलमान कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रिपेयर होता है कि सेफ्टी और सेफ्टी पहला, सुरक्षा की सुरक्षा। आपको क्या लगता है कि आपके मुद्दे कितने इफेक्ट डाल पाएंगे, और सिक्योरिटी के मुद्दे से हट करके वो विकास के मुद्दों पर और पलायन के मुद्दों पर, नौकरियों के मुद्दों पर वो उस चीज़ों को अपना पाएगा? अच्छा, मान लीजिए कि अगर ऋण मिलेगा 0 ब्याज पर या कम ब्याज पर व्यापार करने के लिए, तो क्या मुसलमान समाज बिहार का नागरिक नहीं है? उसे भी मिलेगा। सुरक्षा, किस सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं? ये जो सुरक्षा का मानक हमारे मन में डाल दिया गया है, ये गलत मानक है। आपको सुरक्षित होना, सामाजिक तौर पे सुरक्षित होना, आपको आर्थिक तौर पर सुरक्षित होना है, आपको संबल प्रदान करने के लिए सरकार होती है। हमें डराया क्या गया है कि आप धर्म के नाम पर कहीं और वोट करिए और आपको हम सुरक्षा देंगे। क्या सुरक्षा दीजिएगा आप? क्या आज अगर बिहार में बलात्कार होता है तो मुसलमान समाज की बच्चियों के साथ नहीं होता है? क्या आज मर्डर और रेप की घटनाएं और एक्सटॉर्शन की घटनाएं होती है तो क्या वो मुसलमान समाज के लिए नहीं है?
ये हमें आपको बांटने के लिए बताया गया है। समाज का डर, धर्म का डर और पार्टियों का डर, ये पूरे बिहारियों की व्यथा है। पलायन का मुद्दा अगर मेरे किसी हिंदू समाज के लोगों के लिए, तो सेम मुद्दा उनके लिए भी। मुसलमान अधिक पलायन है उनमें, तो वहाँ के लोग अधिक, और वो विदेशों में पलायन कर रहे हैं, उनका पैसा और वेस्ट हो रहा है, रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। तो जनसुराज का सारा मुद्दा समाज सेंट्रिक है, वो किसी एक धर्म, एक जाति के लिए नहीं है। हम लोग सब मिलके, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ भी मिलकर हम लोग तय कर रहे हैं कि क्या ब्लूप्रिंट भागलपुर के लिए एक और हो सके, जिसमें मुसलमान समाज की बड़ी भूमिका हो। इस पर आगे काम होगा हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया सिटी टाइम्स को, इसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद। मर्त बांदुल को आपने सुना, जो जनसुराज पार्टी के भागलपुर विधानसभा से संभावित उम्मीदवार हैं। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखेंगे तो वहाँ पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समी मेहनत कर रहे थे।